कोई कार्य के लिए आप जा रहे हैं और वो कार्य अटक रहा है, नहीं हो रहा, बहुत प्रयास कर लिया आपने, बहुत दिन से लगे हुए कि ये काम होना ही चाहिए, ये काम बहुत जरूरी है और होना ही चाहिए, नहीं हो रहा। एक कटोरी में गंगा का जल निकाल लीजिए महाराज, और कटोरी में गंगा का जल निकालकर तुम्हारे घर में एक सिक्का पड़ा हो, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कोई सा भी एक सिक्का पड़ा हो, जो भी सिक्का पड़ा हो, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, जहां परिंडा होता है, पानी का मटका होता है, पितरों का स्थान होता है, हंडा भरते हो, मटका भरते हो, उसके पास में उस कटोरी को रखकर 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, जो तुम्हारे पास सिक्का पड़ा हो, जो भी तुम्हारे पास पड़ा हो, वो सिक्के को हथेली में लेकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस कटोरी में डाल दीजिए और उस जल को नैनों से लगाकर आप काम के लिए निकल जाइए। वो काम आपका सफल होकर ही रहेगा, छूट नहीं सकता। गंगा के जल में वो बल होता है, और आप जो सिक्का डाल रहे हो वो ये समझ कर डालें कि कुंदकेश्वर महादेव को मैं गंगा में स्नान करने के लिए, हमारे यहाँ पहले हमने भी देखा, आपने भी देखा होगा, किसी जब बारिश नहीं होती है या कोई काम अटक जाता है, जब बारिश, तो क्या करते थे पहले के जमाने में कि मंदिर को पैक कर दे, उसमें पानी भर दे शंकर जी के ऊपर। आपने कई जगह देखा होगा, उसमें शिव जी को डुबा, तो किसके लिए डुबाते थे? कुंदकेश्वर महादेव के लिए। ये नियम है कुंदकेश्वर महादेव का। पर आज के जमाने में तो चंपेश्वर महादेव है तो उनको भी डुबा दे, गुप्तेश्वर महादेव है तो उनको भी डुबा दे। ये उनके लिए नहीं है। कुंदकेश्वर महादेव किनका नाम है? जम के बोलिए, कुंदकेश्वर महादेव। ये कुंदकेश्वर महादेव को उस कटोरी में, उस बाटकी में सिक्के को डाल, और फिर जब आपका काम हो जाए, आप जिससे मिलने गए हो, जिससे काम की बात करने गए और काम हो गया, तो वो जल ले जाकर सिक्के के साथ, सिक्का तो डालो मंदिर में, कहीं दान पेटी आदि में, और वो जल भगवान कुंदकेश्वर के नाम से शिव जी को समर्पित कर दो। बाबा से विनती करो, बहुत बहुत साधुवाद है बाबा, आपने मेरी लाज रख ली, तेरी कृपा बनी रहे। उसको धन्यवाद दो बाबा को बार बार। हम तो रोज कहते, रोज प्रतिदिन उठो और उठते से धन्यवाद दे दो, धन्यवाद, उठते से कहो वाह वाह साहब, बहुत कृपा करी तूने, मेरी दोनों आंखें खोल दी, नहीं तो पलंग पे सोता रह जाता, तो बड़ी कृपा करी तू। भगवान से प्रार्थना, उठते से ही धन्यवाद भगवान को, तो बहुत बढ़िया। हाथ मत भी देख लो, पाँव माँव भी, मुंडा, सब बढ़िया है। बड़ी कृपा करी भोलेनाथ, तूने बड़ी कृपा करी, पूरा अच्छा छोड़ा। आधी रात के कहीं एक आध हाथ पे निपटा देता तो तकलीफ हो जाती है, बड़ी कृपा करी। भले कमरे के अंदर भगवान नहीं हो, पर पलंग पर बैठते से सबसे पहले उठो तो उसको धन्यवाद दो। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मेरे भोले बाबा ने बहुत दे दिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया।
उसको धन्यवाद देते रहो, हर पल हर घड़ी हर क्षण उसको साधु बात कहते रहो। तेरी कृपा से बैठा हूं, आज चलकर अगर कुबेरेश्वर धाम तक पहुंच गया, टीवी के सम्मुख में बैठकर कथा सुन रहा हूं, बाबा ऐसी कृपा करना, मुझे पलंग पर मत पटकना, मुझे खटिया पर मत पटकना, मुझे किसी हॉस्पिटल में ले जाकर मत पटकना। जब तक ये श्वास चले तेरा भजन करती रहूं, जब तक ये श्वास चले शिव महापुराण की कथा सुनती रहूं, भले फिर अंत समय में जाऊं ना जाऊं ये उसके हाथ में है, पर तेरा स्मरण कर कर मर। पतंग उड़े आकाश माने डोर थारा हाथ मां। ये पतंग है नहीं हमारी, ये मनुष्य भी पतंग से कम है भाई, हर कहीं उड़ जाए। ये मन पतंग से कम है, हर कभी उड़ जाए। पतंग उड़े आकाश माने डोर थारा हाथ मां, ओ भोले मारी पतंग ऊंची राखना। अगर तेरे हाथ में डोरी है तो तू जानता है कि इसको कहां तक ले जाना। संसार वालों के हाथ में अगर डोरी रखोगे तो कब का काट देगा। भगवान के हाथ में अगर डोरी रहेगी तो कितनी भी पतंग आ जाए, एक मोहल्ले में सुनार की 10-10 दुकान, पर किसी एक की पतंग मेरे भोले के हाथ में है तो वो इतनी चले इतनी उड़े, आसपास के दुकान वाले भी सोचते रहे हमारे पास भी वही माल, कपड़ा भी हमारे पास एक जैसा, पान की दुकान भी हमारी एक जैसी, चाय की दुकान भी हमारी एक जैसी, फिर इसी की क्यों चले। समझ जाना पतंग उड़ रही है और डोरी भोले के हाथ में पड़ी है, इसलिए उड़ रही है, इसलिए उड़ रही है। 50 दुकान एक मोहल्ले में, 100 दुकान एक जैसी कपड़े की, एक जैसा मार्केट, फिर एक की चले और 4 बैठे रहे, डोरी उसके हाथ में उड़ रही है। और कितने लोग लगे होंगे उसको काटने में, विचार करो कितने ग्राहक काटने वाले बैठे होंगे। इधर तो आओ हम पूरा कमीशन देंगे, इधर आओ 10% की छूट, इधर आओ 5% की छूट, कितने काटने वाले बैठे हैं। अगर संसार वालों के हाथ में पतंग रहती तो कब की कट गई होती, पर तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, पतंग उसके हाथ में थी, कटी नहीं साहब। कई लोगों ने प्रयास करा, नींबू पटक गए साहब, नींबू पटक गए, किसी के पास हमारे नींबू पटक गए, काय को डरे। पतंग अगर तेरी शंकर के हाथ में तो क्यों डरना। लिख दे दरवाजे पे कि एक साथ 1 दर्जन पटको अचार बना के खाऊंगा, तो क्यों डरे। पतंग शिव के हाथ में है, पतंग शंकर के हाथ में है, और अगर पतंग मेरे शिव के हाथ में है तो फिर डरना क्या, क्यों डरे। जब भोले कहा तो डरना क्या, फिर दर दर जाके मरना क्या। जब भोले कहा तो डरना क्या, क्यों जाए जगत जगत में। यहाँ एक जगह वहां से काम नहीं हुआ वहां चलेगा, वहां से काम नहीं हुआ वहां चलेगा, वहां से काम नहीं हुआ वहां चलेगा, 50 जगह पर जाकर आखिरी में घूमता घूमता ऊ के पास पहुंच गए, थारा ही घर का उसके। अब कितनी जगह गए, कोई के ये, कोई के वो, कोई के ये दोस्त, कोई के वो दोस्त, तो फिर भोले कहा तो डरना, दर दर जाके मरना क्या। भोले कहा तो क्यों डरे हम शंकर कहने वाले। हर हर महादेव घर घर, क्यों डरे। शिव साथ में है, शंकर हर पल है। पार्वती जी को शंकर जी ने अमरनाथ की गुफा में ज्ञान दिया था। लोग कहते हैं भागवत सुनाई थी, उस भागवत के पहले ज्ञान दिया था जो आज भी तंत्र शास्त्र में कहा जाता है। पार्वती जी का वो ज्ञान में, तंत्र शास्त्र में उसको पूजा जाता है। आज भी जो पार्वती को शंकर भगवान ने ज्ञान दिया था, 10 विद्याओं को बिठाकर जो ज्ञान प्रदान करता, उसमें पहला ज्ञान था पार्वती जब मनुष्य माता के गर्भ में रहता है तो एक पिंडी के रूप में रहता है। वो पिंडी नहीं होती, हर माता के गर्भ में शंकर स्वयं विराजमान होता है, स्वयं शिव सा बैठा हुआ है। उसको समझने वाला चाहिए। तब मनुष्य शंकर ही तो है, ये मानव है क्या शिव। जब मरेगा तो भस्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा तो शिव मिल जाएगा। आखिरी में है क्या, वही शिव।
अपने हाथ में साध कर रखता है, वो कटने नहीं देगा। शिव महापुराण की कथा कहती है बस उस पर किया हुआ भरोसा, उस पर किया गया विश्वास कभी टूटता नहीं। इसलिए रामचरितमानस में कहा शंकर विश्वास रूपिणो। तुलसीदास जी लिख रहे हैं शंकर विश्वास है, जिसने कर लिया उसे राम मिल गया, उसे परमात्मा मिल गया, उसे सुख मिल गया, वैभव मिल गया, धन मिल गया। जिसने विश्वास कर, जो विश्वास कर, गंगा शिव पुराण कह रही है विश्वास रखकर ही परमात्मा मिलता है। मानो तो मैं गंगा माहूं, ना मानो तो मानो तो मैं गंगा माहूं, ना मानो तो बेटा पानी। 12 ज्योतिर्लिंग पर वही गंगा है। सोमनाथ चंद्रदेव भी अभिषेक कर रहे हैं तो गंगा के जल से, मल्लिकार्जुन श्रीशैलम में कार्तिक अभिषेक कर रहे हैं तो गंगा के जल से, महाकाल गंगा का जल मेरे महाकाल राजा का भी सुख प्रदान करता है। ओमकारेश्वर स्वयं नर्मदा का तट भी वो गंगा का जल का ही प्रमाण देता है, छिपरा भी गंगा का जल का प्रमाण। मानो तो मैं ना मानो तो बेटा, मानो तो मैं गंगा माहूं। ये गंगा शिव महापुराण का आखिरी भजन है। गंगा के साथ में 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करते हुए केदारनाथ नर नारायण वहां भी गंगा का आनंद सुख पाते। भीमा शंकर स्वयं गंगा का सुख देने वाले, आनंद देने वाले। काशी विश्वनाथ जिनके तट पर गंगा मैया सदा विराजमान है। जो स्वर्ग नहीं धरती को, जो स्वर्ग नहीं धरती को, मैं हूँ प्यार की वही निशानी। मानो तो मैं गंगा माहूं, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माहूं, ना मानो तो बहता पानी। गंगा शिव पुराण कर रही है त्र्यंबकेश्वर में भी गंगा त्रिवेणी के रूप में बह रही है। शिवलिंग के पास में से निकलकर कुंड के रूप में जा रही है। वैद्यनाथ जी में भी गंगा आनंद के साथ निवास कर रही है। शिव का धाम है तो गंगा है। नागेश्वर वहां भी गोदावरी गंगा आनंद पा रही है। महाराज रामेश्वरम वहां भी कुंड के रूप में, कुएं के रूप में गंगा विराजमान है। महाराज कृष्णेश्वर वहां भी मेरी गंगा सदा सदा आनंद देने वाली विराजमान है। और आपके प्रत्येक श्रोता जो गंगा शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, आपके भीतर दिल में जो शिव बैठा है उसमें भी गंगा विराजमान है। मानो मैं गंगा माहूं, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माहूं, ना मानो तो बहता पानी। ये शिव महापुराण की कथा, ये गंगा शिव महापुराण की कथा। मैं गंगा माहूं, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माहूं, ना मानो तो बहता पानी। जो स्वर्ग नदी धरती को, जो स्वर्ग नदी धरती को, मैं हूँ प्यार की वही निशानी। मानो तो
गंगा महारानी की जय। हर 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 महादेव। क्योंकि दुख रूपी मित्र जब हमारे करीब में रहता है ना, तो हमको हर पल, हर घड़ी, हर क्षण मेरे शंकर की याद दिलाता रहता है। ऐसा मित्र कहीं मिलेगा क्या? मित्र वो जो दुख की घड़ी में परमात्मा को नजदीक ले जाए। दुख की घड़ी में ईश्वर जब याद आ रहा हो, दुख की घड़ी में जब परमात्मा याद आ रहा हो, दुख की घड़ी में जब भगवान याद आ रहा हो, तो वही श्रेष्ठ मित्र। और हमारा जो दुख है, हमारा जो दुख है, वो दुख हमको परमात्मा के करीब ले जाकर उसकी सेवा करना, उसकी अर्चना करना, उसकी चाकरी करना, उससे निवेदन करना, अभिषेक करना, पूजन करना, भगवान की भक्ति को धारण करना, स्मरण करना, ये वो दुख है जो हमको नजदीक ले जा रहा है। ईश्वर के करीब ले जाने वाला, ईश्वर के पास ले जाने वाला केवल एक दुख है। उसके सिवाय कोई परमात्मा के पास लेकर भी अगर चले गया तो मन उचिष्ट होकर वापिस आ जाएगा। पर यदि दुख एक बार परमात्मा के करीब अगर लेकर गया है, तो फिर वो सुख का भान अवश्य करा देगा, फिर वो सुख का स्मरण अवश्य कराएगा। साठ हजार काकाओं का 60,000 काका जब शांत हो गए, तो भागीरथ महाराज उस दुख को देखकर कि 60,000 काका शांत हो गए, उनके उद्धार के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। कभी कभी जगहित के साथ में आप अपनी आत्मा के कल्याण के लिए भी तो विचार करिए। जगत के साथ में कभी कभी अपने भीतर का भी विचार करिए कि मेरा कल्याण कैसे, जिससे इस जीवन को सुख का आनंद प्राप्त हो। वो कहते ना, भगवान मेरे इस जीवन का कल्याण ना जाने कब होगा, जिससे सुख शांति मिला करती वह ज्ञान ना जाने कब होगा, वह ज्ञान ना जाने कब होगा, जिससे इस आत्मा को सुख मिले, जिससे इस आत्मा को शांति मिले। हम केवल शरीर के सुख की बात कर रहे हैं। ऐसी का रूम मिल जाए, डनलप का गद्दा मिल जाए, को खाने के लिए चकाचक मिल जाए, तो ये शरीर का सुख है, ये इंद्रियों का सुख है। और इस सुख में जो आनंद नहीं है, इस सुख में कुछ फल नहीं है, इस सुख में कोई आनंद की अनुभूति नहीं है। सुख भीतर का है। एक राजा ने एक सेवक को रखा और सेवक को रखकर कहा कि जाओ। अब सेवक तो था पर सुंदरता नहीं थी उसमें, बहुत ज्यादा कोई सुंदरता उस सेवक में नहीं है। तो राजा ने उसको कहा ठीक है, अब किसी के कहने पर रख लिया कि अच्छा है, ईमानदार है, अब उसको रखा, पर उसमें कोई सुंदरता का भाव नहीं था। सेवक गया, सोने के कलश में, सोने के गिलास में, सोने के पात्र में जल लेकर आ गया। और सोने के पात्र में जब वो जल लेकर आया, सोने के पात्र में
जब जल लेकर आता है और राजा को दिया, तो राजा ने उस सोने के पात्र का जल जैसे ही मुख में लिया, लेते ही राजा ने उसका कुल्ला कर दिया, उसको थूक दिया। सोने के पात्र का जो जल था, राजा ने उसको थूक दिया। और राजा ने उस सोने के पात्र के जल को जब थूका, तो दूसरा सेवक वहीं पास में खड़ा हुआ था, उसने पूछ लिया, महाराज क्या हुआ आपको, आपने ये जल क्यों थूका, किस लिए थूका? राजा कहते हैं इसमें इतनी बुद्धि नहीं, इतना विवेक नहीं। एक तो गर्मी पड़ रही इतनी तेज, और ऊपर से ये जल भी लाया तो गर्म जल लेकर आया। सेवक कहता है, महाराज जब सोने के पात्र में जल आएगा तो वो तो गर्म रहेगा ही ना। आपको अगर जल पीना ही है, आपको अगर जल धारण ही करना है, ग्रहण ही करना है, आचमन ही करना है, तो सेवक को फिर दूसरे सेवक ने कहा, जाओ अब तुम जो है शीतल जल लेकर आओ। उसने पूछा, शीतल जल तो मिट्टी के पात्र में आएगा। और मिट्टी के पात्र में अगर शीतल जल आएगा, और मैं मिट्टी के पात्र में शीतल जल लेकर आ गया, और वो शीतल जल मैंने मिट्टी के पात्र में अगर राजा को दिया, शीतल जल अगर मैंने मिट्टी के पात्र में राजा को प्रदान किया, तो राजा का अपमान नहीं होगा? फिर राजा का भी तो अपमान हो सकता है। सेवक ने कहा, नहीं जाओ राजा के लिए शीतल जल लेकर आओ। सेवक ने सेवक की बात मानकर और मिट्टी का पात्र लेकर गए, और मिट्टी के पात्र में जल लेकर आए, और उस जल को लाकर दिया। राजा ने पिया, कंठ को थोड़ी शीतलता प्राप्त हुई। कंठ को थोड़ी शांति प्राप्त हुई, शीतलता प्राप्त हुई। अब विचार करिएगा जरा, हृदय चित्त में उतारिएगा, सोने के पात्र में भी वही जल था, और मिट्टी के पात्र में भी वही जल था। सोने के पात्र में भी वही जल है, और मिट्टी के पात्र में भी वही जल है। बस अंतर इतना है कि सोने के पात्र का जल थोड़ा तप गया था, गर्म हो गया था, और मिट्टी के पात्र का जो जल था वो शीतल हो गया था। पात्र वही, स्वर्ण में थोड़ा सा गर्म हो गया, मिट्टी में थोड़ा शीतल हो गया। बस वही चित्त वृत्ति कह रही है कि जल वही है, भगवान वही है। उस परमात्मा को पाने के लिए कोई मिट्टी का भी पात्र होगा, कोई स्वर्ण का भी पात्र होगा। उसी परमात्मा को पाने के लिए कहीं मिट्टी का पात्र है, कहीं सोने का पात्र है। अब बस ग्रहण करने वाला चाहिए कि वो ग्रहण कैसे करता है, ग्रहण करने वाला चाहिए कि उसको सुख का भान कैसे होता है। ग्रहण करने वाला उसको कैसे ग्रहण कर रहा है, उसको किस प्रकार से ग्रहण कर रहा है, ये उसके ऊपर है। हमको भी पात्र बनना है। जल तो परमात्मा है, जल तो परमात्मा है, हम कैसे पात्र बन सकते हैं? अगर बहुत सारा वैभव पाकर, बहुत सारा धन पाकर, बहुत सारा दौलत पाकर, बहुत सारी संपदा पाकर, बहुत सारा सुख पाकर, बहुत सारा धन एकत्रित कर कर हम सोचें कि परमात्मा हमको प्राप्त हो जाए, और हम परमात्मा को प्राप्त कर कर कहीं संसार सागर में, कहीं सब जगह सृष्टि में अपना ही तत्व एकत्रित कर कर दिखा दें, तो वो श्रेष्ठता नहीं है। उसमें कोई सुख का भान नहीं है, उसमें कोई आनंद का भान नहीं है, उसमें कोई रस का भान नहीं है। महाराज बस शीतलता का भाव रखना है, तो मिट्टी के पात्र जैसे स्वयं को शीतल रखना पड़ेगा, स्वयं को शीतल।
और स्वयं की जब शीतलता, स्वयं का शीतलता का भाव जब प्रकट होगा तो परमात्मा को फिर पाने में देरी नहीं लगेगी। फिर परमात्मा को पाने में देरी नहीं लगेगी। किस प्रकार से प्राप्त हो। तब भागीरथ जी ने जो पूर्वज करते करते आए थे, गंगा को बुलाने का प्रयास वही किया। एक किसी ने प्रश्न किया है, बड़ा सुंदर प्रश्न है कि राजा सगर के 60,000 पुत्र जो हुए और जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ के अश्व को ढूंढना चाहा और वो अश्वमेध यज्ञ का अश्व ढूंढ ढूंढ कर चले गए, आखिरी में कपिल बाबा के आश्रम में पहुंचकर राख का ढेर बन गए। तो ये 60,000 जो राख का ढेर बने हुए हैं, राजा सगर के पुत्र, ये कैसे प्रकट हुए? इनके जन्म का कारण क्या था? महाराज, महाभारत के अंतर्गत स्पष्ट किया गया, राजा सूर्यवंश की कथा में स्पष्ट किया गया कि राजा सगर की 2 धर्म पत्नियां थी। कितनी पत्नियां हैं? 2। और केवल राजा सगर के लिए ही नहीं कहा। अगर आप श्रीमद् भागवत कथा को उठाकर देखेंगे तो उत्तानपाद की भी 2 धर्म पत्नियों का वर्णन आता है, सुनीति और सुरुचि। एक नीति का मार्ग प्रशस्त करती है, एक रुचि का मार्ग प्रशस्त करती है। एक नीति को दर्शाती है, एक रुचि को दर्शाती है। और केवल उत्तानपाद की 2 पत्नियां नहीं, राजा सगर की 2 पत्नियां नहीं, संसार में जितने मानव जन्म लेते हैं, मनुष्य जिनका जन्म होता है, उनकी भी 2 ही पत्नियों का स्मरण, अर्थात 2 आकांक्षा, 2 इच्छा, 2 मन का प्रमाण यह शास्त्र देता है। राजा सगर की 2 पत्नियां थीं, उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं। संसार सागर में जन्म लेने वाला मनुष्य की भी 2 इच्छा, 2 आकांक्षा, 2 मन, 2 चित्त, 2 वृत्ति रहती। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितना फेसबुक यूट्यूब पर आप कथा श्रवण कर रहे हैं, आपकी भी 2 इच्छा, 2 आकांक्षा, 2 मन, 2 चित्त, 2 वृत्ति। एक मन कहेगा चलो कथा चालू होने वाली है, टीवी चालू कर लो। दूसरा मन कहेगा रुक जाओ अभी, तो 2 बजने में देरी है, जब तक 1 कप चाय बना लो। नीति का मन कहता है कि कथा चालू कर लो, रुचि का मन कहता है कि थोड़ा रुक जाओ। नीति का मन कहता है कि सत्संग में चलो, नीति का मन कहता है कि कथा श्रवण कर लो, थोड़ी देर जरा मोबाइल लेकर बैठ जाए, तो दूसरी चीज ना चलाएं, हम व्हाट्सएप वगैरह नहीं चलाएं, फेसबुक पर आधिकाधिक जो चीजें नहीं देखें। हम अगर देखें तो भगवान की चर्चा ही देखें, भगवत कथा ही देखें, भगवत स्मरण ही देखें। एक नीति का पथ है, एक रुचि का पथ है। नीति परमात्मा की ओर लेकर जा रही है, रुचि संसार की ओर लेकर जा रही है। सगर की भी 2 धर्म पत्नियां, राजा सगर, एक का नाम है कौशी, दूसरी का नाम है सुमति। एक कौशिकी है, दूसरी सुमति है। उत्तानपाद की भी 2 धर्म पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। नीति और रुचि से वर्णन किया गया ध्रुव जी महाराज की कथा में, नीति और रुचि से, और यहां कौशिकी और सुमति से वर्णन किया गया। कौशिकी के गर्भ से संतान नहीं हुई, तब सुमति से विवाह किया गया। देखिए
कितना सुंदर प्रसंग कहा गया है शिव महापुराण में कि मान लो, फिर वही वाली बात आ गई जो पहले कहा था कि एक से तलाक ले लिया, मान लो कि हमारी इससे नहीं बन रही और हमने इससे तलाक ले लिया, तो क्या ये जरूरी है कि आपने जिससे तलाक लिया और तलाक लेने के बाद फिर दूसरी बार विवाह करोगे तो अच्छा ही मिलेगा? ललाट पर भाग्य में जो लिख दिया गया है उसको कोई मिटा सकता नहीं है। बस इतना जरूर है कि कर्म का भोग मनुष्य जो भोगे वो प्रसन्न चित्त में भोगता रहे। तो परमात्मा भी कहता है कि दुख भोगते भोगते भी तेरे चेहरे पर अगर प्रसन्नता रहती है तो परमात्मा भी कहता है कि अब इसको दुख मत देना, क्योंकि दुख में भी मुस्कुरा रहा है। इसलिए परमात्मा भी दुख नहीं देता, फिर भगवान ने दुख प्रदान नहीं करता। अरे मीराबाई को जहर का प्याला दे दिया और मीरा बड़ी प्रसन्न होकर जहर के प्याले को लेकर बड़ी मुस्कुराती हुई नाचती गाती भगवान के चरणों में जाकर वो जहर का प्याला रखकर भगवान से कहती है, गिरधर गोपाला बड़ी सुंदर खीर बनाई है घर के लोगों ने, लो खा लो। अब उसको नहीं मालूम कि जहर का प्याला है, आप पा लीजिए। सांप का पिटारा भेजा और कहकर भेजा कि इसमें फूल की माला है भगवान के लिए, ले जा। क्योंकि सबको मालूम था सुबह सुबह जब फूल की माला निकालेगी और भगवान को पिनाएगी तो मीराबाई को जैसे ही निकालेगी वैसे ही सांप डस लेगा। सांप डसा और ये मर जाएगी, सर पर डसा और मरी, मृत्यु इसकी निश्चित हो जाएगी। सर्प के डसने से वो मर जाएगी। शिव महापुराण की कथा को जब प्रारंभ करते हैं तो आपको उसके महत्तम में श्रवण कराया जाता है कि 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं होता। पहला पानी में डूबकर मरा हुआ, दूसरा सर्प के डसे से मरा हुआ और तीसरा स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से मरा हुआ। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है, 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को सुख का अनुभव नहीं है, 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति की गति नहीं है। अगर वो 3 तरह से किसी भी, चाहे वो पानी में डूबकर मरा हुआ हो, चाहे वो सर्प के डसे से मरा हुआ हो, चाहे वो नारी के हाथ से, स्त्री के हाथ से मरा हुआ हो, तो अर्थात उसकी गति का सुख नहीं होगा, वो गति नहीं प्राप्त होगी, उसको सुख का भान नहीं होगा, उसकी मुक्ति, उसका मोक्ष नहीं हो सकता। महाराज शिव महापुराण की कथा भाव से व्यक्त करती है, शिव पुराण की कथा करती है। सर्प डस भी गया, कितना सुंदर बात कहा है महाराज। गर्ग संहिता के अंतर्गत कहा, गर्ग संहिता के भीतर वर्णन किया गया कि यदि मान लो सर्प अगर डस गया, मान लो सर्प अगर आपको डस भी गया और सर्प डसने के बाद अगर बाबा ने आपको बचा भी लिया, शिव शंकर ने कृपा कर दी, राम जी ने कृपा कर दी, श्री बालाजी महाराज ने कृपा कर दी और वो बच भी गया, डसने के बाद अगर वो बच गया तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि उसको एक गति का सुख, मतलब यम की कैद से वो निकल कर आया है और भगवान ने उसको भेजा काहे के लिए? केवल परमात्मा का स्मरण करने के लिए। वापिस क्यों जीवन दिया? परमात्मा का स्मरण करने के लिए। एक कोई माताजी ने लिखा है कि गुरुदेव, कोई बैतुल की हैं वो, उन्होंने लिखा है कि सर्प डस गया था और बाबा देवाधिदेव महादेव की कथा ऐसी रोम रोम में भरी हुई थी, शिव की कृपा ऐसी हो गई थी कि सांप डस गया फिर भी बाबा ने बचा लिया। इसलिए बहुत दिन से मन में सोच कर बैठी थी कि कुंवरेश्वर धाम जाकर एक बार धोख लगाऊं, प्रणाम करूं। वो डस के निकल भी गया और उसने डसा, इलाज भी हो गया, सुख भी मिल गया, मैं जीवित भी रह गया। अब हो सकता है थोड़ा बहुत कष्ट तो हाथ में रहेगा, क्योंकि विष तो विष होता है, विष तो विष है। शिव महापुराण में
वासुकी नाग की एक कथा आती है, शिव महापुराण में एक शेषनाग की कथा आती है, भागवत कथा में तक्षक नाग की कथा आती है। शास्त्रों में, पुराणों में, भगवान शंकर की पावन कथा में, चाहे भागवत कथा हो, चाहे राम कथा हो, चाहे कृष्ण कथा हो, चाहे शिव कथा हो, इन कथाओं में जो सर्प की कथा है, जो सांप की कथा है, उसको आने का कारण क्या बताया। अर्थात सर्प हमारे पूर्वजों में भी आते हैं, सर्प हमारे पितरों में भी गिने जाते हैं। सर्प का जो भाव कहा गया है महाराज, वो कोई साधारण नहीं है। कभी अगर मौका मिलेगा और आगे योग बनेगा तो जैसे अभी गंगा शिव महापुराण की कथा चल रही है, श्रावण के महीने में नाग पंचमी भी आती है, तो बाबा अगर कृपा करे और बाबा की कृपा हुई तो आने वाली जो कथा रहेगी वो वासुकी नाग शिव महापुराण की कथा को बचाने का मन है कि वासुकी नाग शिव महापुराण की कथा बचे। और वो वासुकी नाग शिव महापुराण की कथा नहीं, गाड़ी चलते में जो सर्प गाड़ी के नीचे मर जाता है, उसकी गति और आपकी गति में क्या अंतर आना चाहिए। कौन से शिव मंदिर के अंदर कैसा सांप होना चाहिए। सारे शिव मंदिर के अंदर अगर बड़े सारा फण बना दिया, ढेर सारे फण बना दिए, और वो फण वाला सांप अपने अगर मंदिर के अंदर विराजमान करा है तो उसका क्या दोष है। कौन से मंदिर में किस फण का सांप होना चाहिए, सांप की जिब्या बाहर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। घर में अगर सर्प प्रवेश कर रहा है, बार बार सांप के बच्चे निकल रहे हैं, बार बार सर्प अगर घर में आ रहा है तो क्यों आ रहा है, उसका कारण क्या है, उसकी गति क्यों है। तो इसके बाद वाली जब कथा होगी, ये कथा तो आज 6ठा दिन हो गया, कल 7वां दिन होगा, तो आगामी जो कथा वो वासुकी नाग से जुड़ी, शेष नाग से जुड़ी, तक्षक नाग से जुड़ी, कि शंकर के अनुमोदन में हम कैसे भगवान शिव को रिझाने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं, हम शंकर को अपना कैसे बना सकते हैं। घर में अगर शंकर भगवान का शिवलिंग है तो वो शिवलिंग के साथ में सर्प क्यों नहीं होना चाहिए। और शिवलिंग की आकृति कितनी बड़ी है, अगर घर का शिवलिंग छोटा सा है तो सर्प की जरूरत नहीं पड़ती। शिवलिंग की आकृति अगर अंगुष्ठ से बड़ी हो जाती है तो उस पर फिर सर्प रखना जरूरी हो जाता है। शिव महापुराण की कथा। बड़ी सुंदर बात वहां पर कही गई है महाराज, बड़ा सुंदर संवाद कहा गया है महाराज। और वो संवाद शिव महापुराण के अंतर्गत अपन श्रवण करेंगे आगामी। तो यहाँ जो शिव चरित्र कह रहा है, जो शंकर भगवान का चरित्र कह रहा है, शिव का जो चरित्र वर्णन कर रहा है, तो यहाँ भागीरथ बाबा की चित्तवृत्ति में, भागीरथ जी महाराज के मन में ये बात, ये प्रसंग सम्मुख में आ गया कि ये 60,000 जो राख के ढेर बने हुए हैं, ये 60,000 राख के ढेर प्रकट का कारण क्या है। कभी कभी आपके भी तो चित्तवृत्ति में आया होगा कि ये 60,000 राख के ढेर कैसे प्रकट हो गए। कैसे प्रकट हो जाता। शिव कथा कह रहे, कौशिकी और सुमति, दो आकांक्षा, दो इच्छा, दो मन, दो चित्त, दो वृत्ति एक सत्य मार्ग की ओर ले जा रही है, एक गलत मार्ग की ओर ले जा रही है। एक अच्छे मार्ग की ओर ले जाने का प्रयास कर रही है और एक गलत मार्ग की ओर ले जाने का प्रयास कर रही है। जैसे सुकरात, एक बार सुकरात निकलकर समुद्र के तट पर से जा रहा था। सुकरात समुद्र के किनारे से निकलकर जा रहा था, एक छोटा सा बच्चा खड़ा था और बच्चा हाथ में कटोरा लेकर, प्याला लेकर, वो बच्चा रो रहा था। उसके हाथ में कटोरा है, उसके हाथ में प्याला है,
और कटोरा लेकर प्याला लेकर वो बच्चा रो रहा है। तो सुकरात ने पूछा, हे बालक, तुम इस कटोरे को देखकर, इस प्याले को लेकर क्यों रो रहे हो? तो बच्चा कहता है, मेरे रोने का कारण केवल इतना सा है कि यह सारा की सारा समुद्र मेरे प्याले में नहीं आ रहा। ये इतना बड़ा जो समुद्र है, ये विशालतम जो समुद्र है, ये मेरे कटोरे में, ये मेरे प्याले में नहीं आ पा रहा, इसलिए मैं रो रहा हूं। सुकरात ने उस बच्चे के शब्द को जब सुना तो बच्चे के शब्द को सुनकर सुकरात खुद भी रोने लगा। तो बच्चे ने सुकरात से पूछा कि तुम इतने बड़े शास्त्री होकर, इतने महान ज्ञानी होकर कि नगर नगर के राजा तुमसे समय लेते हैं मिलने के लिए, तो तुम मेरी बात सुनकर रो क्यों रहे हो? सुकरात कहता, तुम किस लिए रो रहे हो? तो सुकरात कहता है कि मैं रो इसलिए रहा हूं कि जैसे तुम कह रहे हो, आप कह रहे हो कि छोटे से प्याले में समुद्र भरना है, वो भरा नहीं रहा, इसलिए रो रहे हो। सुकरात कहता है, मैं भी इसलिए रो रहा हूं क्योंकि मैं भी ये प्रयास कर रहा था कि मेरी छोटी सी बुद्धि में पूरा संसार भरा जाए। हम भी यही प्रयास करते हैं, हम भी यही प्रयास करते हैं, हमारा भी यही काम है। छोटा सा जीवन है, फ्रिज भी खरीद लूं, वॉशिंग मशीन भी खरीद लूं, गाड़ी भी ले लूं, बंगला भी बना लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, पर एक चित्तवृत्ति में ये नहीं आ पाया कि छोटी सी जिंदगी है, छोटा सा मनुष्य का देह है, छोटा सा जीवन है, इस छोटे से जीवन में मैं शिव का अनुमोदन कर लूं। कल शाम को एक बच्चा कह रहा था, छोटा सा किसी के साथ में था, पता नहीं कहाँ से आए थे, यूपी वगैरह से, और कह रहा था, गुरुजी आप हमेशा कथा में कहते हो कि भगवान के मंदिर में जाओ, धोख लगाओ, झुको, भगवान को प्रणाम करो, गुरु को प्रणाम करो, माता पिता को प्रणाम करो। झुकने से होता क्या है? हमने कहा झुकने का केवल एक कारण है, अगर तुम शंकर के आगे झुक गए, तुम परमात्मा के आगे झुक गए, तो इतना अंदाजा लगाकर रखना, तुम अगर शिव के आगे झुक गए तो पूरी सृष्टि को शिव तुम्हारे चरणों में झुका देगा, यह पक्का। अगर आप शिव के सम्मुख में झुकते हो, आप शंकर के सम्मुख में झुक रहे होते हो, आप परमात्मा के पास झुक रहे होते हो, तो संपूर्ण विश्व को परमात्मा झुका सकता, अगर आप झुके हो तो। एक फल में वो सामर्थ्यता होती है कि पूरी डाली को झुका देता है। एक फल पूरी डाली को झुका देगा, उसकी ये सामर्थ्यता है। अर्थात आप अगर परमात्मा के आगे झुक रहे हो तो संपूर्ण विश्व को झुकने में देरी नहीं लगेगी। आप उस परमात्मा के चरण को अगर पकड़ कर रखे हो तो दुनिया का चरण नहीं पकड़ सकते। उसने आपको साध रखा, उसने मन हो गए, पीली कलर की पहनूं कि लाल पहनूं, मन तो अब मन तो हुआ कि नहीं हुआ। फिर अब पहुंच भी गए कथा में, मालूम पड़े बैठ भी गए कथा में, फिर दो मन हो गए, सोफे पे बैठूं कि जमीन पे बैठूं। फिर दो मन हो गए, आगे बैठूं कि पीछे बैठूं। फिर दो मन हो गए, बीच में बैठ गई तो टिकने का नहीं मिलेगा, तो दीवार से टिक के बैठूं कि ऐसी बैठूं। मन दो है, हर जगह पर दो हो रहा है। भोजन करने बैठे तो दो मन हो गया, अचार से खाऊं कि सब्जी से खाऊं, फिर दो मन हो गए। तुम जहां जाओगे, एक गाड़ी में भी सवार होकर जा रहे हो तो तुम्हारा दो मन, बस के अंदर बैठ रहे हो तो दो मन हो जाता है, आगे वाली सीट पे बैठूं कि पीछे वाली पे बैठूं।
फिर दो मन हो गए, मन दो हो गया। एक नीति की ओर जा रहा है, एक रुचि की ओर जा रहा है, एक सत्मार्ग की ओर जा रहा है, एक गलत मार्ग की ओर जा रहा है। अब मन आपको बनाना है कि आपको किसके साथ चलना है, कौशिकी के साथ कि आपको सुमति के साथ चलना। मन आपको बनाना है, नीति के साथ, सुनीति के साथ कि सुरुचि के साथ, मन आपको बनाना। बार बार उपजेगा, बार बार। आज तक लोगों को नहीं मालूम कि पूजन करने बैठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं। मंदिर में गए सोमवार के दिन शिव जी का पूजन करने के लिए, तो सबसे पहले क्या करो, मन से विचार कर जरा विचारिएगा। शिव मंदिर में जा रहे हो, तैयार भी हो गए, चोटी भी कर ली, पानी का लोटा भी भर लिया, कलश भी भर लिया, डलिया भी ले ली, उसमें बेलपत्री धतूरा सब पूजन का चोपड़ा, चंदन चावल सब रख लिया, इत्र वगैरह सब, पंचामृत का सामान भी रखा, दूध की बोतल भी रखी, सब रखा कि मैं ले जाऊंगी, कलश में निकाल लूंगी, डाल दूंगी। भगवान सब कुछ तैयारी कर गए। पूजन करने से पहले सबसे पहला काम कौन सा होता है? जब आप अकेले पूजन कर रहे हो, पति के साथ कर रहे हो या अकेले कर रहे हो, उस समय पर कोई विद्वान ब्राह्मण नहीं है आपके साथ में, कोई अभिषेक कराने वाला ब्राह्मण तुम्हारे साथ में नहीं है। और मंदिर रोज के पंडित जी को लेके जाओगे? अरे बोलो तो नहीं। जितने लोग आस्था पर श्रवण कर रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हो, मंदिर क्या आप रोज पंडित जी को लेकर जाते हो या पंडित जी से कहकर जाते हो कि हम मंदिर जा रहे हैं तुम वहां पर आ जाओ? नहीं। और ना मंदिर में जो पंडित जी होगा वो भी तुम्हारी पूजन में शामिल नहीं होगा। वो तो अपना प्रसाद बांटेगा, बेलपत्री देगा, तुलसी देगा, पंचामृत देगा, चरणामृत देगा, प्रसाद देगा कि तुम्हारे लिए खड़ा रह के मैं पूजन कराएगा। वो तो तुम भैया लोटा भर के पानी लाओ, कलश लाओ, चढ़ा। अब तुम तो, तुम्हारा तो रोज का नहीं है। अब रोज पंडित जी को तुम थोड़ी दक्षिणा दोगे कि पंडित जी मंदिर का हमारे रोज पूजन कराएगा, तुम रोज 100 रुपया ना 50 रुपया दें, तो तुम इतना भी नहीं करोगे, 10 रुपया नहीं करो तुम रोज का। तो कि रोज रोज जाऊँ, हाँ सावन का महीना भले 1 महीना चढ़ा दो तो 10 रुपया कर दे दे, कोई बात नहीं, ज्यादा होगा तो हो जाए, पर बाकी का समय तुम तो रोज मंदिर जाओ, रोज दर्शन करने जाओ। सबसे पहला काम मंदिर में तुम पूजन का सामान लेकर गए हो, चोपड़ा लेकर गए हो, सामग्री लेकर गए हो, फूल लेकर गए हो, अगरबत्ती, धूप बत्ती, दिया सब लेकर गए हो। पर सबसे पहला काम मंदिर में बिना पंडित के सबसे पहला काम कौन सा होता है? तो सबसे पहला काम होता है भगवान को धन्यवाद देना कि आज भी आपने मुझे इस मंदिर में आपका दीदार कराने के लिए, दर्शन कराने के लिए बोला। अगर पंडित साथ में होगा तो पहले वो मंत्र बोलेगा, स्वस्ति वाचन करेगा। स्वस्ति वाचन करने में उसको अर्थात भगवान के लिए भी प्रसन्नता और आपके लिए भी प्रसन्नता। पर आपके पास कोई ब्राह्मण नहीं, आपको कोई स्तुति नहीं आती, आपको कोई मंत्र नहीं आता, आपको कोई साधना नहीं आती, आपको कोई तप नहीं आता, पर आप इतना तो कर सकते हो कि भगवान के मंदिर में जाकर उनको धन्यवाद दे सकते हो कि तेरी कृपा है जो मुझे चलकर यहां तक बुला लिया, 2 कदम चलाया, यहां तक बुलाया, ये तेरी कृपा है। और बड़ी कृपा करी जो डलिया भर के पूजन का सामान भी लाई, बड़ी कृपा करी जो दूध भरकर भी लाई, बड़ी कृपा करी जो कलश भरकर भी लाई। कितने लोगों का फायदा है कलश भरकर मंदिर ले जाने में? देखिए जरा कितने लोगों का फायदा। हिंदू धर्म में, विष्णु पुराण में, पद्म पुराण में लिखा है, सौभाग्यवती नारी जब भरा हुआ पानी का लोटा लेकर कलश लेकर जाती है और उसको देखकर कोई व्यक्ति निकल कर चले जाता है तो जिस काम के लिए जाता है वो काम सफल हो जाता है। कई लोग कहते हैं गुरुजी आपने कह कर
मंदिर का पानी बंद कराकर लोग अपने अपने घर से पानी ले जाने लगे शंकर जी के मंदिर में चढ़ाने के लिए। पर आपके पानी चढ़ाने से कितनों का फायदा कि भले 15 घर छोड़कर, 20 घर छोड़कर, एक मोहल्ला छोड़कर, एक सोसाइटी छोड़कर, एक कॉलोनी छोड़कर मंदिर दूर होगा। आप जब पानी का लोटा लेकर जाओगी, भरा हुआ पात्र लेकर जाओगी, ना जाने कितने लोग रास्ते में से निकल कर जा रहे होंगे, आपका मुख देख कर जाएंगे, भरा हुआ पानी का कलश देख कर जाएंगे, तो बेचारा जिस काम के लिए जा रहा होगा उसका काम सफल हो जाएगा। उसकी दुआ तुमको लगेगी, उसकी दुआ तुमको प्राप्त होगी। अब पहले क्या करती थी? मंदिर का ही लोटा, मंदिर का ही पानी, सिर पे पल्लू लेके हर हर महादेव, बस शिव जी के चढ़ा रही और इतने प्रेम से रिझा रही। अब फ्री का पानी था तो एक लोटे में मन भी नहीं माने, क्योंकि फ्री की चीज मिल जाए तो एक लोटा में माने गई। खुद के घर की शादी और दूसरे के घर की शादी में अंतर होता है जी। खुद के घर की शादी में तो जरा सा भी सामान फेंकना नहीं चाहिए, जरा सा। पनीर की सब्जी बच गई, फ्रिज में रख तो कल खा जाएंगे, पनीर की सब्जी बच गई। और दूसरे के यहाँ की फिर पनीर की सब्जी, फिर क्या? बड़ा बहुत अंतर है जी, खुद का सामान और दूसरे, खुद का बेटा और दूसरे के बेटे में बहुत अंतर है। खुद के बेटे में कोई खोट नहीं थी कि हमारा छोरा इतना जोरदार, इतना बढ़िया। वो नानी भाई का मायरा में, नानी भाई का भाई बंसीधर, नानी भाई का भाई, उसका विवाह, और इधर नानी भाई की जो बड़ी माँ थी उसके छोरे का विवाह, दोनों बड़े हो गए। अब दूरत गोरी का छोरा, दूरत गोरी के पास पैसा ही पैसा, तो उसने सोचा मेरे लड़के की शादी तो बहुत अच्छी होगी, इसके लिए तो खूब संबंध आएंगे। अब बरनागर गांव से संबंध आया, जूनागढ़ राजस्थान गुजरात और उसके पास में बरनागर, वहां से संबंध आया। संबंध आया तो जेठानी को लगा कि सबसे पहले संबंध आएंगे, अगर रिश्तेदार आएंगे तो मेरे यहाँ आएंगे, क्योंकि मेरे यहाँ आएंगे तो मेरा लड़का तो इतना बढ़िया जोरदार। अब ठीक है, आन दो संबंध। और जो रिश्तेदार आए ने सबसे पहले पैसे वाले के घर गए और इस जेठानी के यहाँ पहुँचे, और जेठानी के यहाँ पहुँच कर पूछा, हमने सुना है तुम्हारे यहाँ लड़का है? हाँ बहुत बढ़िया, सब काम करे, हो बहुत बढ़िया, खूब पैसा की कई कमी नहीं है, सारा घर परिवार नाते रिश्ते सब जोरदार। तो ने कहा लड़का के बुला, हमने लड़का के बुलाया। अच्छा माँ ने किया था, कितना ही प्रश्न करे तुम मुंडा से मत बोल, तुम मुंह से मत बोलना, एक भी उत्तर मत देना कि ठीक है। अब सब पहुंच गए, सब बैठ गए, मिठाई मिठाई खाई, छोरा आया, देखा अच्छा है सब, तो इतने में सबने विचार करा छोरा तो अच्छा, पर एक बार बात तो करे कि ये कहीं गड़बड़ वड़बड़ तो नहीं है, बात करेगा। अब किसी ने पूछ लिया, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या? अब इसको मना करा था मत बोलना, परंतु ये बोल दिया, फूलचंद। 5 मिनट तक तो फूफू करा, उसके बाद बोला फूलचंद। अब सबको समझ में आ गया कि अभी शादी नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो अटका है, अटक गया। अगर शादी कर दे तो छोरी का जीवन। अब बेचारी 1 घंटे तक इसकी बात सुनने के लिए रेजान ने बोलना चालू करे, तो कहाँ गया था? अब पूछे सो हो। अब पुत्र हो, विचार करा तो भगवान के सम्मुख में पहुंचकर अगर आप जल का पात्र भी लेकर जा रहे हो, भरा हुआ लेकर जा रहे हो, तो कितनी प्रसन्नता की बात है, कितनी प्रसन्नता की बात। हिंदू धर्म की रीति है, जिस पात्र को हम जल चढ़ाने लेकर जाते हैं उस पात्र में भगवान के चरणों का जल लाते हैं, खाली पात्र नहीं लाते। क्या लाते हैं? भगवान के चरणों का जल। उस चरणोदक को लेकर आए, घर में रखा, सबने अपने नैनों में लगाया, हृदय में लगाया, चित्तवृत्ति में लगाया। खाली पात्र हम लेकर वापस नहीं आ रहे हैं।
शिव मंदिर में जब जब जाओ, जल चढ़ाने के लिए जाओ, पात्र तुमने शंकर जी को पूरा पानी चढ़ा भी दिया, तो शंकर के चरणारविंद का थोड़ा सा जल पात्र में डाल के भले 2 बूंद लाओ, 4 बूंद लाओ, इतना सा लाओ, पर लाओ और उसको पूरे परिवार के नेत्रों में जब लेकर आए हो चरणोदक तो लगाओ, चरणोदक लगाओ। पर खाली पात्र नहीं लेकर आना। खाली पात्र लाने में ध्यान दीजिए, जब आप पूरा जल समर्पित कर देते हैं, जल समर्पित भी पूरा करना है, भगवान को चढ़ा रहे हो तो पूरा समर्पण होना चाहिए, पूर्ण समर्पण। इसलिए शंकर भगवान को अधूरा समर्पण नहीं, इसलिए श्रीफल भी पूर्ण चढ़ता है। शंकर जी के मंदिर में श्रीफल नहीं फूटता, पूर्ण श्रीफल। बेलपत्री भी पूरी, चावल का दाना भी चढ़ेगा तो आखा, फल भी चढ़ेगा तो आखा, फूल भी चढ़ेगा तो आखा। भगवान को कोई चीज खंडित नहीं चढ़ती, शिव जी को जल भी चढ़ेगा तो पूर्ण। जिस जल को चढ़ाने के लिए लेकर गए उसको बचा कर नहीं लाना है शिव मंदिर में से, संपूर्ण लेकर के आना है। जो शिव जी को जल चढ़ाया उसका चरणोदक 2 बूंद उसमें डालकर, बस वो 2 बूंद का थोड़ा सा भाग, क्योंकि भगवान के चरण की रज जब हमारे घर में प्रवेश करेगी तो हमारा आत्म कल्याण तो स्वतः ही हो जाएगा, शिव करुणा कर ही देंगे। पर कई लोगों की आदत रहती है, और आपने भी गलती करी होगी, गए होगे, चढ़ाकर भी आए होगे, पूरा पानी भी उंडेल कर आए होगे, चढ़ा भी दिया, छोड़ भी आए, पर लेकर नहीं आए होगे। कई लोग गलती कर जाते हैं और फिर बाद में कहते हैं हम तो इतने साल से पूजन कर रहे हैं, भगवान हमारी सुन ही नहीं दिया। तो भगवान के मैं तो तैयार बैठा, पर तू नवा के चली जाए, लेके तो कहीं जाए नहीं। भगवान भी तो सोचे ही सोचे। अब भगवान तो आके नहीं बोलेगा कि तू मेरे चरण की रज ले जा। सास कभी बोलती है कि मेरे कमरे में आ जाना, मैं सोने की चेन दे दूंगी। वो तो बहू को कहना पड़ता है, मम्मी चेन अच्छी लग रही है, बहुत जोरदार चेन लग रही मम्मी, और आपके गले में तो इतनी अच्छी खुल रही है, पर मेरे तो गला में भी लगेगी तो अच्छी मम्मी। एक आधा पहन के देखूंगी, और मम्मी ने कहा ले बेटा अभी पहन के देख ले, और जो पहन के देखी कांच में, मम्मी कैसी लग रही, बहुत जोरदार। थोड़ा दिन पहन लो, पहन, और थोड़ा दिन की तो भगवान थोड़ी ना कहेगा कि तू मेरे पास में आए तो मेरे चरण की रज लेकर जा। भगवान थोड़ी ना कहेगा कि मेरे पास में आकर तू ये लेकर जा। भगवान तो कहेगा मेरे पास में आया है, मांगना कुछ मत, बस मुझे जो स्नान कराया है मेरा चरणोदक लेकर जा, छीट दे पूरे घर में, संपदा भरना मेरा काम है। जहां मेरी चरण की रज पहुंच गई वहां संपदा स्वतः पहुंचती है, मैं वहां पहुंच जाता हूं। तो चरणों तक ले जा, पर लोग ले जाते हैं, पूजन करते, कलश भी उंडेलते, जल भी चढ़ाते, पर आते समय खाली लेकर आ जाते। भगवान को इतना बुरा लगता, मेरे दरवाजे से खाली जाए, मुझे कितना बुरा लगेगा। जो आए वो भर कर जाए, भले 2 बूंद लेकर आओ, पर उसमें चरणों तक थोड़ा सा लेकर अवश्य आए। हमारी माताएं बड़ी प्रेम से कहती हैं, आप लोगों के मन में भी ये बात जरूर होगा, जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हो, आपने भी सुना होगा, घर की जो माताएं होती हैं, कभी भी घर का रसोई घर का बर्तन जिसमें सब्जी बनाई है, 50 लोग अगर जिम ने आ रहे हैं और कह दिया आज का निमंत्रण है, 50 लोगों का पार्टी है, ये है वो है, सुहागिल है या ब्राह्मण भोज है, तो वो जो खीर का पात्र होगा, जो बर्तन होगा, जो सब्जी का पात्र होगा, माँ उसको खाली जल्दी नहीं करती है, भले थोड़ी पड़ी रहने देगी, जब तक सब जिम कर नहीं चले जाएंगे तब तक उसमें पटक कर रखेगी। क्यों? क्योंकि उसमें उसकी बरकत है। उसी तरह जल चढ़ाने के बाद हम जब लेकर आते हैं पात्र के अंदर, ये उसमें उसकी बरकत है। गर्ग संहिता में दूसरी चीज कही, उसको भी समझ लीजिए। गर्ग संहिता में कहा गया, जब आप घर से जल लेकर जाते हो भरकर, तो ये सृष्टि की जितनी नदियां हैं, पृथ्वी पर जितनी नदियां विद्यमान हैं, जितने तालाब, जितने सरोवर, जितने कुंड, जितने विराजमान हैं, उन सारे तीर्थों का जल जब आप घर से लेकर निकलते हो तो वो तीर्थ का संपूर्ण जल आपके कलश में आ जाता है। और जब आप उस जल को शिव पर समर्पित कर देती हो और 2 बूंद चरणादक लेकर जब जाती हो, तो शिव महापुराण गर्ग संहिता पद्म पुराण कहती है, वो जल साधारण नहीं रहता, वो गंगा जल बनकर तुम्हारे घर को पवित्र करने के लिए बहुत